इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। पैर हूँ किसी का किसी से, पैर हूँ किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो। हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का कहते ईश्वर की हर मर्जी के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, भले वो हमारे इस जन्मों के कर्मों की वजह से हो या प्रारब्ध हो, लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर होता है। झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई
पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये है प्रभु की सारी करी, तू क्यों है गंभीर? अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। धन के बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। धन के बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन रे, कोई कारण हो। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद में भर जाती है मन की आस। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। इतना तो कहना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी वट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। पालन तेरे गुण ओ पालन तेरे गुण तुमसे बिन मेरा कौन सुलझाओ भगवन। अमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन तुम्हें तो दिए हो चांदनी,
सवारे। जग के जो स्वामी हो तनी तो अरज सुनो। जग में हो दिया रे दो वरदान तुझे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देते हो सारे अवसर तुम, देते हो सारे अवसर, तेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। देते हो सारे अवसर, तेरा नाम हो रहा है। हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए। हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए। तेरे मार्गदर्शन से ही ये जिंदगी बिताए। तेरे दर पे जब से तेरे दर पे जब से आया, हर गम भूल गया मैं। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देते हो सारे अवसर, मेरा नाम हो रहा है।
मन मंदिर का तू जियारा, नाम तेरा ही लागे प्यारा, जी चाहे यूं चरणों अर्पण कर दूं जीवन सारा। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम। खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं,
जपते चलो काम करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सिफारिश है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली था बचपन चला, कांधे पर बैठ कर जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कर अपनी संतान में प्राण जिसके बसे, लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप उस विधाता की पहचान।
आखिरी भजन में जैसे भागवत गीता का सार है, गरुड़ पुराण का सार है, बहुत सुंदरता से हमारे इस जीवन और उस अगले सफर के बारे में बताते हैं। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम अमर आत्मा है सच्चिदानंद मैं। शिवोहम शिवोहम शिव अर्जुन ने पूछा, क्या मेरा अस्तित्व यही है, ये शरीर, ये नाम, बस इसी में सीमित हो? श्री भगवान ने कहा, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, न वायु सुखाए न पानी गलाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं और तुम। जिसे अमर आत्मा हेलो हेलो। जो धरती पर जन्मा है उसे आज नहीं तो कल इस लोक को त्याग कर जाना ही होगा। बस रह जाती हैं तो यादें अपने कर्मों और बोली द्वारा जो हम इस जग को दे जाते हैं। श्री इंद्रजीत कालिया का जन्म 14 फरवरी 1952 को सियोनी मध्य प्रदेश के पंजाबी ब्राह्मण परिवार में हुआ। श्री कालिया ने शिक्षा के रूप में MA LLB ग्रहण की। भारत में पेप्सी को आधिकारिक रूप में लॉन्च करने का श्रेय श्री कालिया को ही जाना जाता है। भारत में पेप्सी बॉटलर के ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में बिजनेस ऑपरेशन में मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन को बखूबी 23 वर्षों तक संभाला।
जिसके कारण उन्हें पेप्सी वाले कालिया जी के रूप में भी शहर में एक अलग पहचान मिली। श्री कालिया जी ने समाज में एक महत्वपूर्ण रूप में अपनी पहचान बनाई। अध्यक्ष ऑल इंडिया पंजाबी एकता मंच नई दिल्ली, उपाध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर मोर्चा, ऑल इंडिया ब्राह्मण सभा से भी वे जुड़े रहे। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद सेंट्रल के प्रेसिडेंट के रूप में जुड़े रहे। वाइस प्रेसिडेंट फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रूप में उन्हें पहचान मिली। पूर्व अध्यक्ष मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ फरीदाबाद, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 16 के प्रधान के रूप में भी वे सबके बीच रहे। SOS सोसाइटी ऑफ इंडिया व आजरौना स्वर्ग आश्रम के ट्रस्टी भी रहे। मानव रक्षा शिक्षण संस्थान के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी रहे। श्री कालिया को उनके योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें मद्रास इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा विकास रत्न पुरस्कार, कोहिनूर ऑफ इंडिया अवार्ड, इंटरनेशनल बिजनेस प्रोडक्टिविटी फोरम नई दिल्ली द्वारा उद्योग एक्सीलेंस अवार्ड, इंडियन इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिया गया। श्री कालिया द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व विश्व हिंदी सम्मेलन में भी किया गया। वर्तमान में श्री कालिया रोटरी ब्लड सेंटर के सचिव के रूप में समाज की सेवा कर रहे थे। उनके देहावसान के पश्चात उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल कालिया व उनकी 3 सुपुत्रियां व दामाद इस परिवार में हैं। नेहा सिद्धार्थ चावला, निधि अंकुश ठाकुर व ईशा अभिषेक रंगीला, साथ ही भरे पूरे परिवार में नाती नातिन भी हैं। समायरा, श्रिया, इलाना, इनाया, निवात व आर्यन। देवी और सज्जनों, पिता का साया उठ जाना अपने आप में ही बहुत दुखद होता है। एक परिवार का एक सदस्य चला जाना सिर्फ वो ही समझ सकता है जिन्होंने अपने पिता के साय को खोया है। आज हमारे बीच श्री कालिया जी की 3 सुपुत्रियां हैं, नेहा, निधि व ईशा, जिन्हें श्रद्धांजलि हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री कालिया जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व रहा जिन्होंने 3 सुपुत्रियों को बेटों की तरह पाला और आगे बढ़ाया। मैं आग्रह करना चाहूंगी नेहा, निधि व ईशा से कि श्रद्धांजलि दें आज अपने पिता को। नमस्कार, मैं निधि, अपने पापा की मंजली बेटी। आज उनके बारे में सबको कुछ बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ उनके बारे में बताना, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे पापा ने मुझे, हम तीनों को बहुत एक्सपोजर दिया। हमेशा हर मंच पर हमें आगे बढ़ाया और पापा ने मुझे रोटरी में, इनर व्हील में, अलग अलग मंच पे बहुत प्रोत्साहित किया MC करने के लिए। तो जब आज उनकी श्रद्धांजलि का वक्त आया है तो मैं ये काम सिर्फ खुद करना चाहती थी, क्योंकि शायद मेरे पापा को ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पापा गिव मी द स्ट्रेंथ। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज नहीं। किसी महफिल में छुप जाएं, ऐसा उनका अंदाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसी उनकी पहचान नहीं। शेर दिल जो सूरत से दमकते थे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। Born in a Punjabi Brahmin family on Valentine's Day in Seoni, MP, my father, Shri Indrajit Kalia, was the 4th son of advocate late Shri Dayashankar Kalia ji and late Shrimati Bindavati Kalia ji. He lost his father at the age of 2.5 years. He married our mother, Shrimati Kamal Kalia ji, on Valentine's Day in 1981. And they both together went through all seasons of life with lot of hard work and sacrifices.
He had 4 brothers, late Shri Vijay Kalia ji, late Shri Purushottam Kalia ji, late Shri Anil Kalia ji, and late Shri Ashok Kalia ji. Our father is blessed with 3 daughters and 3 son-in-laws. Neha, married to Siddharth Chavla. Myself, Nidhi, married to Ankush Thakur. Isha, married to Abhishek Rangila. I remember he always used to say in his introduction, "I'm a proud father of 3 daughters." He has been very affectionate, caring, joyful, always encouraging grandfather to 4 granddaughters and 2 grandsons, Samaira, Shreya, Elena, Inaya, Aaron and Nivat. My father was MA LLB. He started his professional career in a bank, then he worked for a short stint at the Tribune, Chandigarh. In 1977, he moved to Faridabad and started working for Fizdring Bottling Company, and then he joined Ravi Jaipuria Group. His hard work and dedication to his work made him rise up to the position of Group President, Jaipuria Group. I am honored to mention here that under his leadership, Varun Beverages was awarded the Best Bottler of the Year in the world by PepsiCo International in USA. Devoted and fully dedicated to his profession, fighting through all challenges, he emerged as a successful entrepreneur and a brilliant mentor to many who worked with him. In December 1992, he founded Daya Inder Autos Private Limited, distributor of 3-wheelers Vikram and KAL. He owns small-scale industries under the name of RR Engineering, Indento Auto Parts Industries Private Limited. He is the chairman of Alpine Valley Boarding School, Faridabad. He strongly believed in service to society and always said that one person can make a difference and everyone should try. His life's most persistent and valuable question used to be, what are we doing for others? He was involved in many political and social activities at local, state and national level. Our father held a multifold personality. I have always seen him as a great son, a loving brother, a caring husband, a lovely friend, and above all, the most affectionate, the cutest, the sweetest, most encouraging Papa. And yes, full of love Nanu for his 6 grandchildren. Papa, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप हमारे पापा थे क्योंकि खुदा हम पर मेहरबान है। जब हम छोटे थे, पापा के पास कभी वक्त नहीं होता था हमारे साथ बिताने के लिए। पहले उनकी सर्विस, जॉब, उसके बाद जो वक्त मिलता था, he always used to be busy in social activities, social gatherings. तब हमें लगता था कि हमारे पापा हमें अवॉइड करते हैं, हमें वक्त नहीं देते। लेकिन आज इस मुश्किल घड़ी में आप सबका प्यार और स्नेह देखकर ये विश्वास हो गया कि हमारे पापा हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा सामाजिक परिवार छोड़कर गए हैं, जो आज इस दुख की घड़ी में अंग संग हमारे साथ है। मैं कालिया परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने यहाँ आकर मेरे पापा को श्रद्धांजलि दी।
I would like to conclude this boundless power and strength of my father is the source of my contentment in every turmoil of my life. And it will always remain like that. Thank you, Papa. हमें शक्ति देना कि हम आपके बताई हुई बातों पे अमल कर सकें, क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट थे, तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर काम जो अधूरा रह गया है उसको परफेक्शनिस्ट की तरह ही अंजाम तक लेके जाएंगे। और हमें शक्ति देना कि आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारी मम्मी का हम बहुत ख्याल रख सकें। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली पापा मेरे पास कनाडा आए थे 3 वीक्स के लिए। वो 3 हफ्ते बहुत ही खूबसूरत, मेरे से 1 साल बाद मिले थे पापा, और उन्होंने हमारे साथ इतना एंजॉय किया, और वापस आते हुए वो मुझे बाय कर रहे थे एयरपोर्ट पे, और मैंने उनकी वीडियो ली। और पापा बहुत पैम्पर करते थे हम तीनों को, हमारे पैर तक दबाते थे। अभी भी जब हम घर जाते थे तो हमें बहुत ही अलग सा रिश्ता था उनके साथ हमारा, और उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है। जब आ रहे थे तो मेरा थोड़ी सी आंखें भर आई। मैंने कहा पापा जल्दी मिलते हैं, और मैं रोने लगी, अपना रोना छुपा लिया, और मुझे कहते हैं रोना नहीं है किसी ने। मुझे क्या पता था कि हम इतनी जल्दी दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मेरी इच्छा, हम सबकी हमेशा उन्होंने सारी इच्छाएं पूरी करी, और एक ये इच्छा भी वो जाते जाते 10 दिन पहले भी पूरी करके गए। और जब यहाँ बीमार भी थे तो मैं जब यहाँ पहुंची, ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर मी। उन्होंने मेरे से बात करी, मुझे एक्नॉलेज किया कि तू आ गई है, तू कब आई है, और बस उसके 3 घंटे बाद वो वेंटिलेटर पे चले गए। ये बंधन इतना मजबूत होता है कि शारीरिक रूप से तोड़ने पे कभी नहीं टूटता। पापा, यू आर ऑलवेज विद अस, और हम हमेशा वो ही बनेंगे जो आप हमें हमेशा बनाते थे, क्योंकि हम आपकी बेटियां थी। तो पापा हमेशा कहते थे जब मेरी तो बेटियां ही हैं तो वो ही बेटों वाले सारे काम करेंगी, तुमने स्ट्रांग रहना है। सो यस पापा, वी विल स्टे स्ट्रांग एंड जस्ट कीप ब्लेसिंग अस। थैंक यू एवरीवन। मैं तो स्कूल से लेके अभी तक जब भी कोई स्पीच लिखती थी तो उसकी एडिटिंग पापा ही करते थे हमेशा। सारी स्पीच रेडी होने से, मतलब देने से दो चीज़ें सीखी हैं अपने पापा से। एक, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, और दूसरी ये सीखी है कि जब भी ईश्वर आपको मौका दे आगे बढ़ने का, तो अकेले बढ़ने की जगह जब सबको अपने साथ लेके बढ़ोगे तो रास्ता भी अच्छा निकलेगा और मंजिल पे पहुंच के भी बहुत मज़ा आएगा। सो आई विश दैट वी ऑल कैन इम्बाइब आवर लर्निंग्स फ्रॉम हिम and stay strong together, and with all of you with us, निकल जाएगा ठीक टाइम। Thank you very much for coming here and being a part of our goodbye to Papa. Thank you. First of all, I thank you everybody for being here, for taking out your precious time to be here with us.
I was the youngest daughter and obviously the most pampered one. And पैर सबसे ज़्यादा मैं ही दबवाती थी पापा से, क्योंकि जब भी पापा मुझसे पूछते थे कि तू मुझसे पैर, मम्मा कहती थी तू अपने पापा से पैर दबवा रही है, और पापा कभी भी उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते थे। और मैं पापा को बोलती थी पापा मैं बहुत थक जाती हूँ और कोई और नहीं है ये करने के लिए। एंड वन थिंग दैट आई हैव, माई फादर ऑलवेज यूज टू टेल मी दैट जब तक अपने दिल की चीज़ मांगोगे नहीं, सामने वाला बंदा देगा नहीं। मैंने बेझिझक होके सिर्फ अपने फादर से हमेशा जो दिल में आया है वो मांगा है। बोथ माई मॉम एंड डैड हैव नेवर सेड नो टू मी फॉर एनीथिंग। एंड पापा ने इतनी, मुझे ऐसा लगता था लास्ट के 10 डेज में मैं अपनी सिस्टर्स को देखती थी, ये मुझे समझाती थी कि पापा की हालत ठीक नहीं है, यू शुड लेट हिम गो। वो शायद तेरी यस की वेट कर रहे हैं क्योंकि तू नहीं मान रही और वो बहुत पेन में है। 29 जुलाई को मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन मैंने पापा को एक लास्ट रिक्वेस्ट करी थी कि पापा प्लीज़ आर्यन का केक कटने देना, और मैं वो आपके होते हुए ही काटना चाहती हूँ। 2 years back on 29 July at 7:19 PM he was standing outside the hospital waiting for my son to be born, and 2 years down the line at the same time I was standing with him in the ICU holding his hand and telling him that Papa it's time to go। उन्होंने मेरे बेटे का केक कटने तक की वेट करी और मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि पापा आप चले जाओ। I think this is the bravest thing I have done in my life, and I don't want anybody else to go through it. But while leaving, I told him that you have given me so much strength to finally accept this fact, and I want you to have a peaceful journey from here. And I'm sure he's at a very, very happy place now. And I really thank all of you to be a part of this, because I never said this to him on his face, but I love you, Papa. I really do. Thank you so much. मैं इसके साथ एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी आप सबके लिए कि हमारे पापा बहुत सुकून से गए हैं, क्योंकि मुझे पता आप में से बहुत लोग हैं जो उनसे बहुत जुड़े हुए थे। जब वो गए हैं मुझे लगता है he has lived his life king size and he went like a king। हम 6 बच्चे उनके आसपास थे, हमारी मम्मा हमारे साथ थी, मेरे हाथों में उनका हाथ था और तीनों बेटे उनके पैरों के पास खड़े थे। इससे अच्छी गति क्या हो सकती है? मोह तो कभी भी नहीं छूटता, लेकिन उनके लिए इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता था। सो वी आर कंटेंट एंड थैंकफुल। ओम शांति। परिवार द्वारा श्रद्धांजलि आसान नहीं होती है। इस मौके पर, इस अवसर पर अपने पिता को कुछ ऐसे शब्द कहकर विदा करना जो वाकई हर किसी के दिल को छू जाए। नेहा, निधि और ईशा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिली और सज्जनों, आज के इस पर्व पर आप सब आए हैं, यहाँ पर इस हॉल में एकत्रित हैं, और ये मेरे हाथ में कुछ शोक संदेश हैं। अनगिनत है, आपकी गिनती भी अनगिनत है। और जैसा कि निधि ने कहा कि बचपन में वो समय नहीं देते थे, वो इसीलिए समय नहीं देते थे कि आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, ये हॉल भरा हुआ है, हॉल से बाहर भी बहुत से लोग खड़े हुए हैं, और ये शोक संदेश है जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ये सभी जीवन में मनुष्य कमाता है अपने कर्मों द्वारा, और यही श्री कालिया के कर्म रहे हैं, उनकी बोली रही है, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ हैं। अल्पाइन वैली बोर्डिंग स्कूल के स्टाफ, साथ ही श्री रवि जयपुरी चेयरमैन वरुण बेवरेजेस की ओर से शोक संदेश, फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से एच के बत्रा जी व रोहित रोंगटा जी का शोक संदेश, रोटरी ब्लड सेंटर की ओर से रोटेरियन दीपक प्रसाद जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी विधायिका भटकल विधानसभा व साथ ही एडवोकेट अश्विनी त्रिखा जी की ओर से शोक संदेश, हरियाणा विधानसभा के सदस्य व विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी की ओर से शोक संदेश,
पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्री विपुल गोयल जी की ओर से शोक संदेश। लॉयंस क्लब फरीदाबाद एवरशाइन की ओर से लॉयंस सतीश परमानी। डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन श्री जेपी मल्होत्रा जी अध्यक्ष की ओर से शोक संदेश। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा रवि वासुदेव जी का शोक संदेश। रेजिडेंट्स वेलफेयर फोरम सेक्टर 16A संत गोपाल गुप्ता जी व सोमराज गुप्ता जी की ओर से। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद सेंट्रल रोटेरियन हनीश सिंगला जी की ओर से। पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप जी, श्री विजय प्रताप व श्री करण दलाल जी की ओर से शोक संदेश। सुभाष आहूजा जी, काउंसिलर वार्ड नंबर 30। परविंदर मल्होत्रा शंटी जी की ओर से शोक संदेश। ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई की ओर से शोक संदेश। अनिल कुमार चौधरी व श्याम सुंदर कपूर। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल आर.के. चनाना जी की ओर से शोक संदेश। इंप्रेसिव टाइम की ओर से श्री विजेंद्र बंसल। राजेश शर्मा, सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब व प्रेसिडेंट सिटी प्रेस क्लब व साथ ही सिटी प्रेस क्लब के ट्रेजरर मनोज कुमार मंडल की ओर से शोक संदेश। गीता मंदिर सभा की ओर से आर.के. विज अध्यक्ष गीता मंदिर सभा की ओर से शोक संदेश। इंडस्ट्रियल एरिया वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शोक संदेश रमणीक प्रभाकर जी की ओर से व साथ ही श्री परशुराम इंटरनेशनल की ओर से रमणीक प्रभाकर जी का शोक संदेश। मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन फरीदाबाद रमणीक प्रभाकर जी। आर्य समाज सेंट्रल सेक्टर 15 की ओर से शोक संदेश श्री विमल सचदेव द्वारा। पंजाबी धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा शोक संदेश। मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 15 द्वारा आलोक कुमार जी की ओर से। वासुदेव अरोड़ा जी द्वारा शोक संदेश। रोहित सिंगला जी, पूर्व पार्षद निगम वार्ड नंबर 30 द्वारा शोक संदेश। महर्षि दयानंद एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष आनंद मेहता जी द्वारा शोक संदेश। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से जसमीत सिंह ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी हैं, इनकी ओर से शोक संदेश। और भी बहुत से शोक संदेश हैं जो अभी मेरे पास हैं, जिनको मैं अभी आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उससे पहले श्रद्धांजलि देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री अमित जोशी जी को, जो कि श्रीमती कालिया जी के भांजे हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। कहते हैं खून के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी संगत को यहाँ देख के ये चीज तो साबित हो रही है कि प्रेम के रिश्ते अटूट होते हैं। जय गुरु जी, जय सैयदी। आज हम यहाँ पर इंद्रजीत कालिया जी के जो उनका असाधारण जीवन था उसको याद करने और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जब मुझसे कहा गया कि आपको कालिया जी के जीवन के बारे में कुछ कहना है, तो पहले तो मुझे बहुत गर्व हुआ, लेकिन जब मैंने यहाँ पर इतने सम्मानित लोग देखे तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक दिए को कहा गया है कि आप सूरज के तेज, सूरज के प्रकाश के बारे में कुछ कहें। जैसे मेरी बहन ने कहा काली साहब का जो करियर है किस तरह शुरू हुआ, मैं आपको उनके पेप्सी के करियर के बारे में जरूर कुछ कहना चाहूँगा। जब वो रवि जयपुरिया जी के साथ जुड़े 90 के दशक में शुरू में, तब खाली एक बॉटलिंग प्लांट जो उनके जिम्मेवारी में दिया गया, जो था आगरा बेवरेजेस। उससे 1 से 2 हुए, जयपुर में खुला वरुण बेवरेजेस, 2 से 4 हुए, और आज मुझे हर्ष है आप सबके साथ ये शेयर करते हुए कि आज की डेट में वरुण बेवरेजेस जो है टॉप 5 FMCG कंपनीज में है, और उसकी जो टर्नओवर है वो 1 ट्रिलियन रुपीस से ऊपर मार्केट कैप उसकी क्रॉस कर गई है। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ कालिया साहब जी के परिश्रम से, उनके कर्मठ स्वभाव से और उनकी लगन से। मुझे याद है कि उन्होंने हमेशा एक राजा की तरह जिंदगी जी है। जब मैं छोटा था, अभी मैंने तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो पौधा आपके सामने खड़ा है, इसका बीज, इसके करियर का बीज उन्होंने ही आज से 27 साल पहले बोया था। उन्होंने ही मुझे पेप्सी में इंट्रोड्यूस किया था, और मैं जब देखता था शुरू में तो सुबह सुबह ही घर के अंदर जैसे एक दरबार लग जाता था। कितने लोग होते थे, कितने, चाहे वो एम्प्लॉयज हैं, नॉन एम्प्लॉयज हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, और कालिया साहब सबको सुनते थे, सबकी प्रॉब्लम जितना भी हो सकता था अपनी तरफ से सॉल्व करते थे। और सबसे
जैसे आप जानते हैं, वैसे तो मेरे रिश्ते में वो मौसा जी हैं, लेकिन बिल्कुल मेरे पिता समान थे। उन्होंने जो भी मार्गदर्शन दिया, जिस तरह की उनकी गाइडेंस रही, वही उसी का परिणाम है कि आज हम आपके समक्ष खड़े हैं। सबसे अच्छी बात यह है उनके स्वभाव। जैसे आज आप उनको देख रहे हैं, वो ऐसे ही हमेशा थे, हंसमुख। और यही उनकी सबसे, जो मैं देखता था बेस्ट क्वालिटी, वो हंस के किसी से कुछ भी अपना काम करवा सकते थे। उनकी बोल्ड डिसीजन मेकिंग, और जब वो बात करते थे इस तरह से अपनी बात को रखते थे, तर्कपूर्ण, बड़ी बोल्डनेस के साथ, कि कोई उनको मना नहीं कर सकता है। उनके संबंध, उनकी जो नेटवर्किंग है, वो हम लोग अगर सीख सकें, मैं तो बहुत अपने अंदर देखता हूं किस तरह से हम कर सकते हैं। खाली उनके बड़े और प्रतिष्ठित लोगों से ही संबंध थे, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन उनके नीचे के स्तर से जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, उनके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। और उनका रौब ऐसा था कि मतलब हर कोई उनको मिलने से घबराता भी था, डरता भी था, लेकिन वो फिर भी जानते थे कि यही है जो मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं, मुझे सॉल्यूशन दे सकते हैं। वैसे तो अपने जीवन के अधिकांश भाग में आप सब लोग जानते होंगे कि वो ज्यादा धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जीवन के अंतिम भाग के दौरान व्यक्ति को धार्मिकता में परिवर्तन हो ही जाता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में के 13वें अध्याय के 26 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कुछ ऐसे भी हैं जो अध्यात्म भक्ति को नहीं जानते, किंतु वो संतों के संपर्क और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर परमात्मा की आराधना में लीन हो जाते हैं और जन्म और मृत्यु के भवसागर को पार कर लेते हैं। यह सिर्फ प्रभु कृपा और गुरु कृपा ही से ही संभव हो सकता है। उन्होंने अपने पूरा जीवन बड़ी शान और सम्मान से जिया, अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किया। अंतिम समय में प्रभु ने उनके कष्ट काटे और पुरुषोत्तम एकादशी के पावन दिन उनकी पुण्यात्मा को अपने पास बुला लिया। हम उनके अद्भुत गुणों, काम के प्रति उनके उत्कृष्ट समर्पण और हमेशा दूसरों के प्रति लगाव आदि गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए। परमात्मा उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में शरण दे और उन्हें सृष्टि के नियम, कर्म का भोग और भोग का कर्म व कालचक्र से मुक्ति प्रदान करें। ओम शांति। हमारे मध्य भी बहुत से और भी शोक संदेश हैं। हरिओम शास्त्री जी तथा ओमला आर्या जी, नीरज मिगलानी जी, प्रधान व्यापार मंडल मेयर मार्केट ओल्ड फरीदाबाद, पंडित नीरज शर्मा, विधायक फरीदाबाद NIT 86, कुंवर बालू सिंह एडवोकेट, आनंद कौशिक जी, XMLA फरीदाबाद, बलजीत कौशिक जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, रोटरी ब्लड बैंक से रोटेरियन जितेंद्र अरोड़ा जी, DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 फरीदाबाद के प्रिंसिपल व स्टाफ, कुमारी शारदा राठौर, पूर्व विधायक बल्लभगढ़, छत्रपाल एडवोकेट, काउंसलर वार्ड नंबर 31, रेजिडेंट्स वेलफेयर फोरम सेक्टर 16 की ओर से बलवान शर्मा जी, कृष्ण कौशिक, प्रेसिडेंट फरीदाबाद IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन, गोल्डी बरेजा जी, युवा समाज सेवी एवं भाजपा कार्यकर्ता, अपना पार्क की ओर से प्रेसिडेंट व साथी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से अरविंद सूद जी, विभाग संघ संचालक, भारत सेवा प्रतिष्ठान सर्व इंडिया की ओर से दीपक अग्रवाल, लखन कुमार सिंगला जी, सदस्य हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सुमित गौड़, स्पोक्सपर्सन एंड स्टेट सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस, पंजाबी ब्राह्मण सभा फरीदाबाद, फ्रेंड्स एनक्लेव सेक्टर 16A। देवियों और सज्जनों, ये जो शोक संदेश हैं ये अनगिनत हैं। जो आप सब यहाँ आए हैं वो भी अनगिनत है, और यही मैंने पहले भी कहा कि यही हमारे कर्म होते हैं जो साथ नहीं जाते हैं, यहाँ रह जाते हैं। जी हाँ, आज के इस शोक सभा में आप सबका सम्मिलित होना हम सभी के लिए बहुत खास बात है, खास तौर पर से कालिया परिवार के लिए, क्योंकि आपका योगदान, आपका सपोर्ट ही है जो आगे चलकर भी उनको इस दुख की घड़ी में हौसला देगा। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी रस्म पगड़ी के लिए तीनों सुपुत्रियों से, नेहा, निधि, वायुषा से कि वो आगे आए, व साथ ही मामा परिवार से भी आग्रह करना चाहूंगी।
आप सभी से आग्रह है, कृपया परिवार को अपना आशीर्वाद देकर जाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, बस